खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट किज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। एक बार फिर से मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद, आपको वेलकम कहती हूं। आज हम आईसीयू के बारे में सीखेंगे, आईसीयू के बारे में जानेंगे कि किस तरह से क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को वहां पर रखा जाता है और किस तरह उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, किस तरह हमारी स्टाफ नर्सेज उनकी देखभाल करती है। ये सारी चीज़ें आज हम अपनी स्टाफ नर्स से जानेंगे कि किस तरह से वो ख्याल कर रहे हैं और किस तरह से पेशेंट्स को बाहर आना उनकी देखभाल में वो उनका साथ दे रहे हैं। आज हम मिलेंगे सिस्टर शकीला से, जो जनरल हॉस्पिटल में पिछले 18 साल से आईसीयू में काम कर रही हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो पेशेंट का ख्याल रखते हैं। वेलकम टू द शो सिस्टर। थैंक यू। आज जब यहाँ पर आए हमें बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि जब अब हम आपसे बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे जिनको हम पहले नहीं जान रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि आईसीयू क्या है? आईसीयू इंसेंटिव केयर सेंटर है, जिसमें हम अपने उन क्रिटिकल पेशेंट्स को रखते हैं जो जब हम अपनी सेहत में और अपनी बीमारी के साथ बेहतियाती करते हैं तो हमारी कंडीशन जो होती है, हमारी बीमारी की कंडीशन वर्स हो जाती है। तो उसमें सम टाइम कुछ बीमारियों में हम कोमा में चले जाते हैं, पेशेंट्स कोमा में जाते हैं। तो कोमा वाले पेशेंट्स और कुछ जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं वो पेशेंट, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट होते हैं, उन पे वो पेशेंट हम आईसीयू में रखते हैं और उनकी हम केयर करते हैं। और बाकी अदर सर्जरीज में कभी अगर सर्जरी के बाद अगर पेशेंट सिक हो जाए तो उस वक्त भी पेशेंट को हम आईसीयू में रखते हैं। कुछ पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं और सम टाइम एक्सीडेंटल जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सीडेंट, रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, और जो कुछ कुदरती जो हमारे हालात होते हैं जिनमें कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। ये तो एक मतलब मैनकाइंड वो कंडीशन है जो बनाई गई है कि उस वक्त हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। और मतलब डिफरेंट टाइप के पेशेंट होते हैं, डिफरेंट आईसीयूज में होते हैं, और हर तौर पे उनकी हम केयर करते हैं, उनको संभालते हैं। जी सिस्टर, आपने बहुत अच्छा बताया है कि जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तब वहाँ पर उनको रखा जाता है और उनका ख्याल किया जाता है। सिस्टर जी, आप मुझे बताइए कि आईसीयू में किस तरह से पेशेंट को वसाइल दिए जाते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है? वसाइल कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड करती, जिसमें सम टाइम पेशेंट को बॉदर करना पड़ता है। अटेंडेंट्स को जो है ना, उनको बाहर से परचेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। वसाइल हमें गवर्नमेंट जो है मशीनरी देती है, हमें आईसीयूज़ में हर तरह का मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, वेंटिलेटर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक मॉनिटर्स मिलते हैं जिसमें हम पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एसेसरीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें जो है ना वो हमें मुहैया करती है चीज़ें, और उसमें हम पेशेंट की केयर के लिए वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और खुदा का शुक्र है कि पेशेंट ठीक होते हैं उन चीज़ों से। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सिस्टर कि हर एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होती है, पेशेंट को किसी चीज़ का मसला नहीं होता, उन्हें हर तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि आईसीयू और सीसीयू में अहम फ़र्क क्या होता है? सीसीयू जो है वो कार्डिक यूनिट है, ये कॉर्नरी कार्डिक केयर यूनिट है, जिसमें कार्डिक का जो मीन है वो है हार्ट, जो हमारा दिल है, उसके बारे में सारी केयर जो है दिल के अमराज की वो सीसीयू में की जाती है। सीसीयू जो एक स्पेशल यूनिट होता है, इसमें जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं वो उनको शिफ्ट किया जाता है सीसीयू में, और सीसीयू में सारे दिल के अमराज जो है ना वो ट्रीट किए जाते हैं। उसमें हार्ट अटैक्स जब पेशेंट वर्स होकर कंडीशन में आता है तो वो सीसीयू में हम शिफ्ट करते हैं और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट होता है, और वहीं से वो डिस्चार्ज होता है, स्टे करता है। और आईसीयू इंसेंटिव केयर है। इंसेंटिव केयर मतलब इंतहाई निगहदाश्त वाला रूम। उसमें हम लोग अपने पेशेंट को वो प्री और पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास आता है, पोस्ट ऑपरेटिवली भी आता है, और कुछ बीमारियां जो होती हैं उनमें पेशेंट की कंडीशन इस तरह हो जाती है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में या कोमा में चला जाता है। तो उन पेशेंट्स को भी, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मली देखा जाए तो आज पाकिस्तान का हर दूसरा फर्द जो है ना वो ब्लड प्रेशर की लपेट में है। ब्लड प्रेशर सबके हाई होते हैं, और जो बेहतियाती करते हैं ब्लड प्रेशर के हाई होने में वो स्ट्रोक का शिकार होते हैं। स्ट्रोक मींस एक किस्म का फॉलिज है
जो दिमाग पे या दिमाग की नसों में खून का क्लॉट बन जाना या खून की नाली का फट जाना, ये स्ट्रोक होते हैं। इन पेशेंट्स को हम आईसीयू में रखते हैं इंतहाई निगहदाश्त में। अगर इन पेशेंट को हम वार्ड्स में छोड़ दें तो ये पेशेंट जो होते हैं बहुत जल्दी चोक करके ये पेशेंट वर्स हो जाते हैं और ये वार्ड्स में एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए हम इनको इंतहाई निगहदाश्त में रखते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिस की एक बड़ी टीम होती है जो हर वक्त 24 घंटे पेशेंट्स के पास रहते हैं, उनको बेड केयर देते हैं, उनके पास रहते हैं और उसमें पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करना, पेशेंट की मेडिसिन मॉनिटर करना, पेशेंट की इसमें जो स्ट्रोक वाले पेशेंट होते हैं इनका सांस जब मर्जी बंद हो जाता है स्ट्रोक की वजह से, हमारा जो सेंटर ब्रेन का सेंटर होता है उसमें दबाव पड़ता है और हमारी सांस जो है ना वो बंद हो जाती है। इस वजह से पेशेंट को फौरन वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। और आईसीयू इंतहाई जो आईसीयू होता है इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, इसमें हमारे वेंटिलेटर्स होते हैं। वो हम पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं। हम जब वेंटिलेटर पर डाल देते हैं तो पेशेंट मसनूई सांस ले रहा होता है। तो इस तरह पेशेंट को अगर मसनूई सांस दे के उसके उस क्लॉट का स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट की जान बच जाती है। तो क्या ये आईसीयू और सीसीयू हॉस्पिटल में मुकाबले में होते हैं एक दूसरे के? नहीं, जैसे एलजीएच है इसमें सीसीयू नहीं है जी। जो कॉर्नरी केयर यूनिट है, जो कार्डिक है, सीसीयू दिल का जो अमराज का वो है डिपार्टमेंट, वो एलजीएच में नहीं है। वो इत्तेफाक में, वो पीआईसी में, वो जिना में, इस पर और हॉस्पिटल्स में है, लेकिन वो जनरल हॉस्पिटल में नहीं है। हमारी ये बैड लक कही जा सकती है कि हमारे हम बहुत सा एरिया जो है वो एलजीएच के उसमें आता है दायरा में, लेकिन जो है वो हमारे पास कॉर्नरी का कोई अरेंज नहीं है। जो हमारे पास तकरीबन 20 सीसीयूज जो जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त रन कर रहे हैं और एक्सीलेंट वर्किंग है आईसीयूज की। ज़बरदस्त। अच्छा, जब आईसीयू में पेशेंट होते हैं तो स्टाफ नर्सेस किस तरह से उनको हैंडल करती हैं? मैं अपने आप को अगर 18 सालों में देखूं तो मैंने बड़ी ईमानदारी से पेशेंट्स को देखा है, बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली। जैसे कलाम कहता है कि जो करो जी जान से करो कि खुदा के लिए करते हो, तो मैंने आज तक शायद जो है ना वो मैंने जी जान से किया है। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक मसीही घराने से हूँ और मैं खुदा को जानती हूँ। और खुदावंद ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, यीशु ने हमें बड़ी तफसील से जो है ना खिदमत करना सिखाई है। उसमें गुड समर्टन की जो स्टोरी है वो हमें बहुत अच्छा पैटर्न देती है कि हमें खिदमत किस तरह करनी है। हम कोई रंगो नस्ल नहीं देखते, हम सिर्फ खिदमत करते हैं। और मेरे ख्याल में ये पेशेंट्स की दुआएं होती हैं, हमारा अच्छा सलूक हमें दुआओं का मुस्तहिक बना देता है। जब हम अपने अच्छे काम से लोगों को खिदमत करते हैं लोगों की और लोग ठीक होते हैं तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है उससे हमारी किस्मत बदल जाती है। और वो खुदा का फजल है हमारे ऊपर कि खुदा ने हमें अच्छी जगह पे रखा है, हमें खुदा ने खिदमत के लिए जो पैदा किया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों के अंदर एक मसीह रवैया है और आप उस तरह से काम कर रहे हैं और खुदा को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आईसीयू में कुछ पुराने पेशेंट्स भी होते हैं, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? मेरे पास आज तक जो सबसे मैंने लॉन्ग टर्म पेशेंट अटेंड किया 4 मंथ्स तक। 4 मंथ्स तक वो रोड साइड एक्सीडेंट था जी। उसको कुछ लोग गाड़ी मार के फेंक गए रोड पे, मतलब उससे उसका सामान भी छीन के ले गए जी। उसने कोई महंगी घड़ी पहनी थी, कोई वॉलेट था, गोल्ड की रिंग्स थी, सब कुछ ले गए और पेशेंट को छोड़ गए इमरजेंसी में। स्टार्ट में वो पेशेंट, वो किसी अच्छी फैमिली का था, स्टार्ट में वो पेशेंट जो था वो अननोन था हमारे पास। जो जिन पेशेंट्स की हमें कोई मालूमात नहीं होती उसको हम अननोन लेबल कर देते हैं। वो आईसीयू में हमारे पास शायद 20 दिन अननोन पेशेंट के नाम से रहा। तो उसके सब काम जो होते हैं वो हमारे जो आईसीयू की टीम होती है उसकी जिम्मेदारी होती है जी। पेशेंट को एडमिट करवाना, और वो हम सारी अपनी एडमिन को बताते हैं कि हमारे पास अननोन पेशेंट है। वो अननोन पेशेंट हमारे पास 20 दिन रहा। उस वक्त हम उसके अटेंडेंट्स भी थे, हम नर्सिस भी थी, हम उसको सारी उसकी केयर करने वाले, खिलाने पिलाने वाले, और उसकी मेडिकल जो उस वक्त उसकी कंडीशन थी, उसको हेड इंजरी हुई थी और वो ब्लीड था बहुत बड़ा उसके ब्रेन में। उसकी शायद 4 सर्जरीज हुई और वो आईसीयू में ही रहा। उस 4 सर्जरी के दौरान उसका जो ब्लीड था, जो क्लॉट था ब्रेन के अंदर, वो बार बार बन जाता था और 3 दफ़ा ऑपरेट हुआ वो ब्लीड।
और 4 माह तक वो पेशेंट हमारे पास रहा और 4 माह के बाद वो ठीक होके हमारे आईसीयू से गया था। वाह, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो। इसी तरह ही आप हमें ये भी बताएं कि आईसीयू के में आप 18 साल काम किया है और खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलवाया भी है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमने उनकी बहुत अच्छी केयर की और वो ठीक होके गए। आप दुआ भी करती हैं, आप खिदमत में भी हैं और आप एक यंग नर्सिस की मिशन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, हमारी एसोसिएशन का नाम है YNA, मीन्स यंग नर्सिस एसोसिएशन। यंग नर्सिस एसोसिएशन में मेरा ओहदा जो है वो जनरल सेक्रेटरी का है और खुदा का शुक्र है कि जिस तरह मैंने ईमानदारी से 18 सालों में आईसीयू सीसीयू में काम किया है, इसी तरह मैं अपनी एसोसिएशन में भी पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ और खुदा का शुक्र है मैंने हर तौर पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ज़बरदस्त। हाँ जी, अपनी मसीह ज़िंदगी को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों को इकट्ठा चलाया जी। और खुदा ने मुझसे अब तक बहुत ज़्यादा काम लिया है और मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। अपने इन दोनों फील्ड्स में मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और खुदा ने आपको ब्लेस किया। खुदा अपने लोगों को चुनता है और मुख्तलिफ जगहों पर उनको इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये बताइए कि कितनी लड़कियां आपके अंडर में हैं, हमारी क्रिश्चियन लड़कियां जिनको आप सिखा रहे हैं और जिनको आप तालीम दे रहे हैं इस मिशन के हिसाब? ये तालीम का जो सिलसिला ये शुरू हुआ था जब मैं 18 इयर्स की थी, तो मैंने नर्सिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया 1997 में। मैं गंगाराम में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, 4 साल मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने खुदा को कबूल किया और खुदा ने मुझे ब्लेस किया, पाक रूह की नेमतों से मुझे भरा, गैर ज़ुबानों का बपतिस्मा मुझे मिला और वो खुदा का शुक्र है आज तक मैंने अपनी उन नेमतों के साथ ग्रो किया है। मैंने अब उनको कभी भी जो है ना वो वेस्ट नहीं होने दिया और इस खिदमत का स्टार्ट तब हुआ जब मैं ट्रेनिंग के दौरान मैंने खुद प्रेयर करना शुरू की, तो खुदा ने मुझे बोझ दिया कि मैंने अपनी जितनी भी वहाँ पे स्टूडेंट नर्सेज थी जो क्रिश्चियन थी उनको मैंने इकट्ठा करके एक रूम में इकट्ठा करना शाम के टाइम और हमने वर्शिप करनी, कलाम पढ़ना, दुआएं करनी और जिसका किसी का कोई भी मसला होता था हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करते थे। और जितनी भी हमारे हम शायद उस वक्त 40-50 लड़कियां होंगी और 40-50 और वो सारे ईयर्स की थी, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक जितनी भी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थी हम सब इकट्ठे होते थे, प्रेयर करते थे और उस वक्त खुदा ने हमें बड़ी कसरत से छुआ और खुदा ने सब लड़कियों को उसी वक्त इस ट्रेनिंग के दौरान खुदा ने उनको हाँ जी पाकरू से भरा और आज वही लड़कियां अपने घरों में जाके बहुत बड़ी खिदमत कर रही हैं। ज़बरदस्त सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह आप दुनियावी काम कर रहे हैं उसी तरह खुदा ने भी आपको चुना है, आप रूहानी काम भी कर रहे हैं और खुदा ने आपको बहुत सी जगहों के लिए और बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी लड़कियों के लिए चुना हुआ है, बुलाहट दी है और आप काम कर रहे हैं। बहुत चंद लोगों को हम देखते हैं कि वो अपनी फील्ड में रहकर भी खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। इतनी टफ जॉब है, हम जानते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल काम है आप लोगों के लिए, घर देखना, फैमिली देखना, बच्चे देखना और फिर खुदा का काम करना, हर चीज़ में मैनेज करते हो आप लोग। तो खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बाइस बरकत बनाया, चेंज आपकी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हुई, लड़कियां जो है उनके लिए गवाही कायम हुई है। तो कैसा आपको लगता है जब आप सुनते हैं लोगों से कि वो आपकी वजह से खुदा ने आपको वसीला बनाया और वो चेंज हुए हैं? और मैं जब मैं कभी किसी के मुंह से सुनती हूँ कि बाजी जब आपने हमें प्रेयर के लिए इकट्ठा करना शुरू किया तो हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई, तो मैं खुदावन से हमेशा शुक्रगुजारी में कहती हूँ कि खुदावन मैं मट्टी हूँ, मेरी कोई लियाकत नहीं है जी। तो जो खुदा का रूह है वो हमसे जब काम करवाना चाहता है तो वो हमें उठा खड़ा करता है। मैं खुदा से हमेशा यही कहती हूँ, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं खाली बर्तन हूँ, तू मुझे अपने पाकरू से भरकर इस्तेमाल करता है और खुदावन मैं अपने आप को तेरे हजूर लाती हूँ और पेश करती हूँ और चाहती हूँ कि तू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। सिस्टर जी, जब आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था? प्रॉब्लम तो ऐसा आपको पता है कि जब एक स्पिरिचुअल बंदा जहाँ भी जाएगा तो अबलीस जो हमेशा उसके अगेंस्ट आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये मेरे अगेंस्ट कोई और नहीं, मतलब जो मेरा कॉम्पिटिटर था वो एक क्रिश्चियन लड़का था, मेल नर्स था जी। तो उसने बड़ी जो है ना वो मसाइल पैदा किए जी। इवन देन उसने हमारे लिए मतलब जगह जगह पे वो कुछ इस तरह की बातें की और जो वोटिंग हुई तो उसने पैसे दे के वोट खरीद लिए और फिर उसके बाद
लेकिन जो मेरे सीनियर्स थे जी उनको मुझ पे यकीन था कि मेरा बीइंग अ क्रिश्चियन, मेरा जी एटीट्यूड और मेरा किरदार जो था वो ऐसा था जी कि मैं अपने किरदार की वजह से अपने लोगों में, अपने हॉस्पिटल में, अपनी नर्सिस में जी मैं जो थी वो मुझसे वो प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मैं लीडरशिप में आऊँ। जी तो मेरे सीनियर्स ने उनका भरोसा था मुझ पर, हम्म और मैं उनके भरोसे की वजह से जो है ना वो अ, उस कॉम्पिटिटर से भी जीती हूँ, और जी आज तक खुदा का शुक्र है उनके प्रेज भरोसे की वजह से मैं काम कर रही हूँ। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने किस तरह से अपने ही जो क्रिश्चियन भाई उनके मुकाबले में आपने वोट जीते और आप आज यहाँ पर इस मुकाम में हैं। आप मुझे बताइए कि सबसे जो बेस्ट एसोसिएशन है वो कौन सी है, बेहतरीन जो एसोसिएशन है? डेफिनेटली मैं तो वाईएनए को ही कहूँगी कि जी जो नर्सिस के लिए एसोसिएशन है काम करने की, वो यंग नर्सिस एसोसिएशन है। जी और हम अपनी एसोसिएशन के बारे में कुछ जो है ना वो, बेशक आप इसको ये कह लें कि हम इसके बारे में कुछ जी फखरिया अंदाज में कुछ चीज़ें कहते हैं कि ना जी वाईएनए ना झुकने वाली ना बिकने वाली, जी और वाईएनए जो है वो एक प्योर खिदमत करने वाली है। जी उसमें हम ना तो हमें किसी किस्म का कोई लालच होता है, जी ना हमें किसी किस्म का कोई आप यकीन जाने कि रिवॉर्ड भी नहीं है इसका कोई, लेकिन हम अपने लोगों के लिए पेन लेके काम करते हैं। ज़बरदस्त। हमें उनके सारे मसाइल का दुख इस तरह होता है कि जैसे वो हमारे अपने हैं। जी और हमारी एसोसिएशन में मसाइल छोटे नहीं होते, जी बड़े बड़े मसाइल जी होते हैं, जी और वो सारे हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने सीनियर्स तक, अपने जी मिनिस्टर्स तक लेके जाते हैं। जी और उस दौरान हमें अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स का भी मौका मिलता है। हम उनसे अपनी वो बातें, जी वो मसाइल जो हमें हॉस्पिटल में रह के होते हैं, उन जी मसाइल को हम अपने मिनिस्टर्स तक भी पहुंचाते हैं। और खुदा का शुक्र है करोड़ों दफ़ा कि हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और उन जी मसाइल का हल भी निकलता है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और जब आपका लिंक खुदा के साथ होता है तो खुदा आपको हर खौफ से जो है ना वो रिहा करता है और आपके अंदर जो है वो आपको मजबूत बनाता है कि आप किसी से भी लड़ सकते हैं। आपके सारी दलेरी की रूह हाँ आपको जी, देता है और आपको हिकमत दी हुई है खुदा ने कि आप जो है वो लीडर हैं और अच्छे तरीके से आप अपने मसाइल को हल करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम अपने लोगों को इस तरह काम करते हुए देखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में भी, कोई गवाही आपकी ज़िंदगी में है और जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है, हमारी मेडिकल स्टाफ देख रही है और जितने लोग देख रहे हैं उनको कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी यंग नर्सिस को और पैरामेडिकल जितने भी हमारे मसीही लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेरा उनके लिए मैसेज यही है जी कि जो काम करें वो ये जान के करें कि मसीह के लिए करते हैं। हम्म जब हम इस दायरे में रह के काम करेंगे ना तो हम कोई भी गलत काम नहीं करते, जी और जब हम मसीह के लिए करते हैं तो वो वादों का सच्चा खुदा है, वो अपने जी वादों के पीछे ठहरता है और वो अपने वादे पूरे करता है। जब जी हम उसके लिए करते हैं तो वो हमारे लिए बड़े बड़े रास्ते खोल जी देता है, वो पहाड़ों को मैदान कर देता है, जी और हमारी ज़िंदगी में हर जगह पे कामयाबी होती है। और उसके लिए जानना सिर्फ ये है कि हम मसीह को जानते हों, मसीह को पहचानते हों, जी और वो हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हों, जी तो ही हम उसके साथ चल सकते हैं और जी हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। जब जी हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो जी हमेशा वो हमारा मददगार रहता है। तो मेरी अपनी नर्सिस से और अपने जितने भी हमारे पैरामेडिकल में हमारे जी क्रिश्चियन बहन भाई, मसीही बहन भाई काम करते हैं, मैं उन सबसे यही कहूँगी कि मसीह को जानिए, मसीह को पहचानिए जी और उसमें रहकर काम कीजिए। जी खुदा आपको बहुत बरकत देगा। थैंक यू सो मच सिस्टर, आज आपकी गुफ्तगू सुन के हमें बहुत अच्छा लगा है और जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, आपने तरक्की की। 18 साल से छोटी एज में आप इस फील्ड में आए और खुदा ने आपको तब से ही इस्तेमाल किया है और आपने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए। और आज आपने हमें आईसीयू के बारे में भी बताया और यंग नर्सिस एसोसिएशन की जो आप जर्नल है उसके बारे में भी बताया। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम अपने लोगों को इतने कामयाब देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना वक्त निकाल कर आज हमारे साथ आई हैं। आई होप कि जितने लोगों ने आज आपको देखा है, सुना है, वो बहुत ज़्यादा आपसे सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको रिसीव करेंगे, बरक़ात को रिसीव करेंगे। कभी हिम्मत ना हारें। खुदा का कलाम कहता है कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही हासिल करता है।
तो हमें ऐसे दौड़ना है कि हमें इनाम हासिल करना है, क्योंकि हमारे खुदा को हार नहीं पसंद बल्कि उसे फ़तह याबी पसंद है। और यसु ने भी जब दुनिया में आई तो उसने शिकस्त नहीं खाई बल्कि फ़तह याबी को हासिल किया। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश ओनली ऑन फजल टेलीविज़न।